नमो नमः। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दीपा पांडे। आज पुनः प्रजानुरंजको नृपः चतुर्थः पाठः लेकर आई हूँ। तो इससे पहले ही मैंने आपको मातुराज्ञा गरीयसी न त्वं शोचितुमर्हसि और अनुशासनम पाठ पढ़ाया था। तो प्रजानुरंजको नृपः, इस पाठ की शुरुआत संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि आप सभी जानते हैं, महाकवि कालिदास, जिनका नाटक अप्रतिम है, अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण विश्व में विख्यात है। तो ऐसे नाटककार, कवि, महाकाव्य को लिखने वाले रघुवंश, जिन्होंने यह महाकाव्य लिखा है, ऐसे महाकाव्य में रघुवंश से ही नाम समझ में आ रहा है कि रघु के जो कुल का बखान जिसके द्वारा किया गया है, आज हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही रघुवंशियों के बारे में प्रजानुरंजको नृपः में राजाओं का वर्णन किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में जो यह पाठ है प्रजानुरंजको नृपः, इसमें 11 श्लोक हैं। तो वैसे ही तो रघुवंश महाकाव्य ग्रंथ है, लेकिन कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे और आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो प्रजानुरंजको नृपः, प्रजापालक राजा, प्रजा को सम्यक रूप से भरण पोषण करने वाले ऐसे राजा हैं। तो आइए आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। तो आपके पास किताबें होंगी बच्चों, मैं अपनी किताब से आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग उनको ध्यान से देखेंगे। इन श्लोकों को मैं वीडियो में आपको भेज दूंगी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें श्लोक है, त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मित भाषणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृह मेधिनां। रघुवंशियों में जो राजा थे वह किस तरह से अपना काम करते थे, कर्तव्यनिष्ठ होकर के कैसे राजा थे, उनका व्यवहार कैसा था, आइए सभी हम देखते हैं। त्यागाय संभृतार्थानां, जो रघुवंशी जो राजा थे वह हमेशा संभृतार्थानां माने धन को इकट्ठा करते थे, धन को इकट्ठा करने वाले थे। किसके लिए? त्याग के लिए, दान करने के लिए, प्रजा से ही वह पैसा लेते थे। तो आजकल भी यह परंपरा है, तो उस तरह से प्राचीन काल में भी यह परंपरा रही होगी। तो संवृतार्थनम, वही जो धन है वह उन्हीं धन को अपनी प्रजाओं में भी लगा देते थे। तो धन को इकट्ठा करने वाले थे, सदुपयोग धन का करते थे, ऐसे राजा हुए। सत्याय मित भाषण, मित अल्प बोलने वाले थे, भाषण कम बोलते थे, कम वक्तव्य करते थे, जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। तो कहते भी हैं कि कम बोलो, अच्छा बोलो, अधिक वाचाल मत बनो। मित भाषण, अल्प कम बोलने वाले, किसके लिए कम बोलते थे? सत्य के लिए, सत्यवादी थे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, कर्तव्यनिष्ठ होकर के अच्छा काम करेंगे। तो यश से विजिगीषूणां माने कि हमको जीतना है, ऐसी इच्छा वाले, ऐसे पराक्रमी थे वो यश के लिए। विजिगीषूणां माने हमेशा विजय हमारी होगी, ऐसी इच्छा रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले। हमारा जो लक्ष्य है वह हमेशा उच्च है, हम हमेशा बलशाली हैं, हम हमेशा अच्छा काम करेंगे तो विजय हमारी ही होगी, ऐसा भाव रखने वाले वह राजा थे।
हमेशा विजय की इच्छा रखने वाले, विजय की शूणा मने विजय की इच्छा रखने वाले वे ऐसे राजा यश के लिए कि हमारा विजयता प्राप्त होगी तो अपने आप ही यश फैलेगा, उनका नाम होगा। तो ऐसे ही राजा हमेशा रघुवंशियों वाले थे। प्रजाए गृहमिधिना, गृहमिधिना माने होता है विवाह करने वाले, गृह मेधन्ते तेषाम मने विजय की शुणा मने विजय की इच्छा रखने वाले, गृह मेधिना मने विवाह करने वाले थे। यौवने युवावस्था में विवाह करने वाले थे, विवाह करेंगे, संतान उत्पत्ति होगी, उनका राज्य आगे बढ़ेगा, उनका वंश आगे बढ़ेगा, उनका राज्य आगे चलेगा। तो इस तरह से ऐसे रघुवंशी जो राजा थे वो कैसे थे? दूसरा श्लोक, शैशवे अभ्यस्त विद्याना, विद्याओं का अभ्यास करने वाले थे। खाली एक महान राजा बनने खाली ऐसे नहीं बन जाते। शैशवे अभ्यस्त विद्याना, विद्याओं का अध्ययन करने वाले थे। बाल्यावस्था से ही उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प लिए हुए उनका जो मार्ग था वो हमेशा प्रशस्त दिखाई देता था कि हमें हमेशा अच्छा काम करना है। तो विद्याओं का सफल संचालन, विद्याओं का अभ्यास वो बचपन से ही करते थे। यौवने विशेषणाम, विशेषण मने विषयान इच्छन्ति तेषाम, विषय क्या है? भोगाभिलाषिणाम, भोग की इच्छा रखने वाले, ऐसे युवावस्था में वह राजा थे कि हमारी जो आने वाली संतति है वह अच्छा काम करेगी, तो इसलिए वह युवावस्था में भोग विलास का जीवन यापन करने वाले ऐसे रह जाते। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वार्धके माने वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति नाम, मुनियों का जैसा आचरण करते थे वह भी वैसा ही आचरण करते थे। यही नियम होता था कि ज्येष्ठ जो पुत्र है वह उनकी संतान जो ज्येष्ठ वह राजा बनेगा, और वह जो पिता है वह पिता मुनि का जैसा आचरण करेगा, वानप्रस्थ आश्रम में चला जाएगा। तो आजकल की ये प्रथा नहीं है। तो इस तरह से अपना राजकाज उनकी संतति करेगी, इस तरह से यह काम होने करते थे। योगी नान्ते तनुज्यताम, तो वह राजा जब बुढ़ापा आ जाता था अंत में योगी नान्ते, योग के द्वारा वह अपने शरीर का तनुज्यता माने जो शरीर है, शरीर का त्याग करने वाले, तनु माने शरीर, शरीर का त्याग करने वाले थे ऐसे राजा हुए। तो बचपन में जो जिसका काम होता था वह हमेशा उस काम का भली भांति कर्तव्यनिष्ठ होकर के वह काम करता था। तो तद्गुण ही रघुनाम अन्वयम, तो वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगी नामते तनुज्य था। तीसरा श्लोक है, रघुनाम अन्वयम वक्षे तनुवाक विभवोपि सन तद्गुण ही कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदिता। इसमें महाकवि कालिदास कहते हैं कि मैंने भी रघु के वंश के बारे में सुना था, रघुकुल के विषय में पढ़ा था, जाना है, कानों में उनके गुणों के बारे में बड़े बड़े राजा हैं ऐसा नाम सुना है। तो जो महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि इसमें ऐसी रघुवंशियों के बारे में, वंश के विषय में मैंने सुन करके मेरी जो वाणी है, विभव रूपी जो वाणी है, ऐसी वाणी ने कानों तद्गुण ही करने में आगत्य माने कानों पर आकर के उनके गुणों को सुन करके मेरे कानों पे आकर के मुझे यह मैं उनके विषय में वर्णन करूँगा, ऐसा मेरे मन में ये विचार उठे। तो आज मैं उन कवियों के विषय का वर्णन करूँगा कि वे राजा कैसे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक रघुवंश जो महाकाव्य है यह ग्रंथ लिख डाला। तो इतिहास तो गवाह है, तो उन्होंने सुना था और वह प्रेरणा उनके कानों पे उनकी गुणों की आवाज़
उनके गुणों का बखान उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने यह कार्य किया, तो महाकाव्य लिख दिया। तो तब कह रहे हैं कि मैं जो चपलता के लिए चपलस्य भावः चापलाय चपल धन अण चापलम, उनकी जो चंचलता है, उनके गुणों का बखान मेरे वाणी रूपी विभव रूपी वाणी ने सुना और उनको लिख डाला। मैं अपनी वाणी से उनका बखान करूँगा। यह यहाँ पे कह रहे हैं वैवशतु मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्य प्रवणवाश्छंद सामिवा। वैवस्वतो मनुर्नाम, वैवस्वत के पुत्र, वैवस्वत मनुर्नाम माने जो मनु नाम है, ऐसे ही मनु जो सबसे पहले रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही मनु का नाम जो वैवस्वत हैं, माननीय है, आदरणीय है, मनीषिणाम और आदरणीय है, विद्वान है, ऐसे मनु का नाम आसीन महीक्षिताम माने राजाओं में सबसे पहले हुआ। आद्य आसीन महीक्षिताम, आद्य माने आद्य माने सबसे पहले, सर्वप्रथम राजाओं में विवस्वन पुत्र मनु का नाम मनीषियों के द्वारा विद्वानों में अग्रणीय है, आदर पूर्वक लिया जाता है। तो किस प्रकार लिया जाता है? प्रणव छंदसामिवा माने जिस प्रकार, छंदस माने होता है, छंदसा माने वेद, वेदों में, छंदसा माने वेदों में जिस प्रकार ओम का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार रघुवंशियों में सर्वप्रथम मनु का नाम लिया जाता है। तो कालिदास कह रहे कि महाकवि कालिदास कह रहे मैंने भी उनके गुणों का बखान सुना है, उनके राजाओं का पराक्रम देखा है, सुना है, उनके गुणों का बखान सुना है। तो आज मैं भी ऐसे राजाओं के विषय को लिखता हूँ, उनके गुणों का वर्णन करता हूँ। 5वां श्लोक है तदन्वय शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दु इंदुः क्षीरनिधा विवह। तदन्वय वक्त शुद्धिमति, तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दु इंदुः क्षीरनिधा विवह। तद अन्वये, इसमें कह रहा है कि अन्वय माने वंश, अन्वय माने वंश में, तद अन्वय ऐसे उस वंश में शुद्धिमति माने बुद्धि, ऐसी मति जिसकी शुद्ध, ऐसी बुद्धि जिसकी पवित्र हो, उन राजाओं में प्रसूतः शुद्धिमत्तर, उनसे भी पवित्र बुद्धि के समान जिसका क्या है, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले हैं। उसी प्रकार तद अन्वय शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः माने पवित्र बुद्धि वाले उस वंश में अत्यंत पवित्र, उससे भी शुद्ध तो है, उनसे भी शुद्ध ऐसे दिलीप इव राजेंद्र माने राजाओं में दिलीप नाम के एक राजा हुए। कैसे हुए? इंदु क्षीर निधा विवाह माने जो दिलीप राजा हुए वह क्षीर सागर में चंद्रमा से के समान उत्पन्न हुए। उसी प्रकार जो राजा दिलीप थे, राजा दिलीप भी उस वंश में सबसे उत्तम पवित्र शुद्ध मति वाले राजा हुए। तो तद अन्वय शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप विराजेन्दु इंदु क्षीर निधा। उसी वंश में राजा दिलीप थे। राजा दिलीप का नाम यहाँ पे उसी से वर्णन है पूरी रघुवंश। तो दिलीप विराजेन्दु राजाओं में सबसे शुद्ध मति वाले राजा दिलीप उत्पन्न हुए। और जिस प्रकार क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार वह भी राजा दिलीप सबसे शुद्ध मति वाले राजा हुए।
आकार सदृश प्रज्ञा प्रज्ञया सदृशागम है, आगम ही सदृशारंभ, आरंभ सदृशो दय। आकार सदृश प्रज्ञा, आकार सदृश प्रज्ञा जो माने उनका जो उनकी जो बुद्धि थी, जो उनका ज्ञान था। आकार सदृश, आकार के समान, जिस प्रकार वह उनका आकार था, बनावट था, वैसे ही उनकी बुद्धि थी। तो बुद्ध प्रज्ञा सदृश आगम, और बुद्धि के समान उनका आगम था, शास्त्र था, उनको उनका ज्ञान था। आगम ही सदृश आरंभ है, और शास्त्र जिस प्रकार जैसा था उनका आरंभ भी उसी के समान होता था। वेद शास्त्रों के समान कार्य का आरंभ करने वाले थे, आरंभ के समान फल के उदय होने वाले थे। यानी कि कहने का अर्थ है कि इसमें वो आकार जिस प्रकार वह उनका शरीर था, उनके समान उनकी बुद्धि थी, बुद्धि जैसा बुद्धि प्रज्ञा माने जो उनकी बुद्धि थी, बुद्धि के समान उनका आगम था। शास्त्रों का ज्ञान भी उनको बहुत सारा था, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। तो आगम ही सदृशारंभ है, और जिस जैसा शास्त्र था उनका उदय भी उसी प्रकार, जो काम करते थे वह उनका उदय वैसा ही होता था, और जो काम आरंभ करते थे उनका परिणाम भी उसी प्रकार दिखाई देता था। तो यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके वह अपने राजा होने का गौरव पाते थे। तो बुद्धि के अनुरूप वह एक सच्चे राजा, कर्मनिष्ठ योगी राजा कहलाते थे। तो उनका काम भी उसी प्रकार होता था। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्त्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। प्रजानामेव भूत्यर्थम, वह जो राजा थे, राजा दिलीप। अब यहाँ पर राजा दिलीप की बारी आ रही है कि प्रजानामेव भूत्यर्थम, प्रजाओं के कल्याण के लिए, भूत्यर्थ माने कल्याण के लिए, प्रजा, राजा, प्रजा, जनता जो उनकी साथ हमेशा रहती थी, ऐसे ही प्रजा नाम एवं भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रहीत। प्रजाओं के कल्याण के लिए वह हमेशा उनसे बलिम माने कर लिया करते थे। सहस्त्रगुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, हमेशा वह उनसे कर लेते थे, और वह कर किस प्रकार लेते थे कह रहा है, जिस प्रकार सूर्य 1000 गुणा करके बरसाने के लिए पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है। यानी कि वह जो राजा थे प्रजाओं से उनके कल्याण के लिए ही उनसे कर लेते थे, और वह कर उनको ही उनकी प्रजा के कल्याण के लिए ही लगाते थे। तो उसी प्रकार वो सूर्य, निश्चय ही सूर्य 1000 गुणा करके सहस्त्रम गुणम उत्सृष्टुम, पृथ्वी पे गर्मी होती है, उसी प्रकार वह रस यानी कि जो सूर्य है, सूर्य 1000 गुणा करके बरसाने के लिए पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है। गर्मी है, गर्मी से वाष्प बना, फिर वही वाष्प हमारे जल बरसाने के काम आता है। तो इस तरह से यहाँ पे तुलना करते हैं। तो कालिदास का दूसरा नाम उपमा कालिदास भी कहा गया। तो यह यहाँ पे 7वां श्लोक है। 8वां देखेंगे। ज्ञानी मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवा इव। ज्ञानी मौनम क्षमा शक्तौ माने वह जो राजा दिलीप थे वह ज्ञानी, ज्ञान था उनको, ज्ञान का अपार भंडार था उनमें, लेकिन वो मौन रहते थे, ज्ञानवान थे, अपने आप से बखान नहीं करते थे। विद्वान लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं, विद्वान होता है। तो ज्ञान होने पर भी वह मौन रहते थे, शक्ति होने पर भी क्षमा करते थे। शक्तौ क्षमा त्यागे श्लाघा विपर्यय गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवा इव। माने ज्ञान रहने पे हमेशा चुप रहना उनका गुण था, शक्ति उनके अंदर थी, बलवान थे, लेकिन वह सबको क्षमा कर देते थे। और त्याग करने पर आत्म प्रशंसा न करना,
गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवा। गुण, उनके अंदर बहुत सारे गुण थे, ऐसा लगता था वो आपस में बंधु बांधव है, आपस में भाई जैसे हैं। तो एक गुण, उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवा इव। उनके विरोधी गुणों के साथ रहने के कारण वे विरोधी गुण भी उनके सहोदर भाई जैसे लगते थे। यानी कि गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य सप्रसवा इव। एक गुण है, दूसरा गुण है, वह आपस में जो गुण है अवगुण है वह सब एक समान भाई की तरह सप्रसवा, माने जैसे एक माता के पेट से 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो उसी प्रकार वो गुण भी आपस में भाई के समान होते थे। तो इस तरह से आज जो रघुवंशियों में जो राजा दिलीप थे उनके विषय में यहाँ पे बताया। तो प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्महितम्। राजा जो दिलीप थे वह प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्महितम्। माने जो राजा दिलीप थे प्रजानां विनयाधानात्, माने प्रजाओं को विनयता, विनम्रता, सदाचार आदि प्रदान करने के कारण, रक्षणात् भरणात् अपि, माने रक्षण भरण पोषण करने के कारण वह पिता, उनके पिता कहलाते थे। जो राजा दिलीप थे वह अपनी प्रजाओं के भरण पोषण, रक्षा, उनकी रक्षा करने के कारण पिता कहलाते थे। सबके पिता, प्रजाओं के पिता कहलाते थे वह जो राजा दिलीप थे। लेकिन सतासाम केवलम जन्म हेतु वह पितर, लेकिन जो उनके अपने पिता थे वो केवल एक जन्म के देने के कारण पिता ही कहलाते थे। लेकिन जो राजा दिलीप थे वह सबके, वह पूरी जनता का कल्याण चाहते थे, तो सब वे सभी प्रजाओं के पिता कहलाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने अर्थ देखा। 10 श्लोक है। द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपि आसीत् अंगुलीवोर्गक्षता। द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधं, माने इसमें कह रहा है कि द्वेष्योपि सम्मतः शिष्टस्तस्यार्थस्य, तस्यार्थस्य यथौषधम। द्वेष्योपि माने द्वेष करने होते हुए भी, शिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम, माने जो सज्जन द्वेषी होते हुए भी, दुष्ट होते हुए भी, शत्रु होते हुए भी रोगी की औषधि के समान उसको प्रिय था, और दुष्ट प्रिय होते हुए भी सांप के द्वारा डसी गई उंगली के समान त्याज्य था। ऐसे राजा थे जो शत्रु भी है, लेकिन शत्रु होते हुए भी उस रोगी की औषधि के समान प्रिय था। औषधि होती है, कड़वी होती है कभी कभी, तो वह दुष्ट भी है, लेकिन वह शत्रु भी उनको बहुत प्रिय था। एक रोगी, आर्त माने रोगी की औषधि के समान उसको प्रिय था। लेकिन त्याज्यो दुष्ट है, जो दुष्ट है उनके साथ विश्वासघात करता है, वह प्रिय भी है, तो वह सांप के द्वारा काटी गई उंगली के समान वह उनको त्याज्य थे, वह उनको नहीं देखते थे। तो ये कहने का अर्थ है कि द्वेष्यों भी, जो शत्रु भी है, तो उनको वह प्रिय थे, और जो दुष्ट है वो हमेशा दुष्ट का भाव रखता था, तो वह प्रिय नहीं था। जिस प्रकार सांप पूरी उंगलियों में काट देता है, पूरी शरीर एक जगह उंगली में डसता है तो उंगली काटी जाती है, तो उसी प्रकार दुष्ट भी उनको त्याज्य था, तो वह उनको छोड़ देते थे। तो इस तरह से यहाँ पे राजा दिलीप
के बारे में हमने पढ़ा। सवेलाव प्रबलयाम परीक्षीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम शशाशैक पुरी इव। सवेलाव प्रबलयाम परीक्षीकृत सागराम, वेलाव प्रबलयाम माने होता है यहाँ पे समुद्र का किनारा, जिस नगर की प्रमुख दीवार का परकोटा है, राज्य है पूरा सभी जगह। तो समुद्र के किनारे किनारे किले जैसे बने हैं, तो वह समुद्र का किनारा, उनकी दीवार सवेला प्रबलया परीक्षीकृत सागराम, परीक्षीकृत सागराम माने समुद्र की चार दीवारी को, समुद्र की चार दीवारी होती है जो परीक्षीकृत सागराम माने समुद्र की चार दीवारी। तो उस राजा दिलीप ने समुद्र के चारों ओर जो बनी हुई है तट रेखा, सवेलाव प्रबलया माने उस राजा दिलीप ने समुद्र के तट किनारे किनारे चार दीवारी, चारों ओर से सागर रूपी खाई वाली, उनको दूसरे राजाओं के शासन वाली पृथ्वी को एक नगरी के समान शासित किया। यानी कि समुद्र के चारों ओर चार दीवारी कर ली, जिससे कि अनन्य शासनाम उर्वी माने कोई भी शासन न कर सके, अन्य राजा के द्वारा कोई शासन वहाँ पे न आक्रमण न कर सके। तो इस तरह से उन्होंने पूरी पृथ्वी पर शशाशैक पुरी माने पृथ्वी में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में अपना ही शासन किया। तो इस तरह से उन्होंने चारों ओर समुद्र के चारों किनारों में दीवार लगा दी, और जिससे कि कोई अन्य शासनाम उर्वी माने पृथ्वी में कोई अन्य शासन वहाँ पे अपना शासन न कर सके, इसलिए शशाशैक पुरी में माने और वहाँ पे राजा दिलीप ने ही अपना शासन चलाया। तो इस तरह से राजा दिलीप यहाँ पे महान राजा के रूप में देखे जाते हैं, तो उनको हम नमन करते हैं। तो इसमें एक एक श्लोक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। और कल पुनः हम इसके अर्थ और प्रश्नोत्तर बताएंगे, तो आप तब तक ध्यान रखेंगे अपना, इनको सुनेंगे, अर्थ देखेंगे। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग अपने दोस्तों को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।